जिस दिन तुमने पहली बार इस पृथ्वी पर आंख खोली थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर मृत्यु ने भी आंख खोल ली थी। क्योंकि जन्म और मृत्यु दो अलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक ही द्वार के दो छोर हैं। और जिस मनुष्य ने इस रहस्य को जान लिया, उसके लिए जीवन केवल सांसों का खेल नहीं रह जाता, वह एक अग्नि बन जाता है। एक ऐसी अग्नि जो भीतर के अंधकार को जलाकर राख कर देती है। लेकिन संसार ने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि तुम कौन हो। तुम्हें केवल नाम दिए गए, रिश्ते दिए गए, धर्म दिए गए, भय दिए गए, और इन्हीं सब के नीचे तुम्हारा वास्तविक चेहरा कहीं खो गया। जैसे सदियों पुरानी किसी गुफा में रखा हुआ दीपक धूल से ढक जाए और तुम उसी धूल को स्वयं समझ बैठो। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब रात के तीसरे पहर पूरा संसार सो रहा होता है, तब आकाश कुछ और ही भाषा बोलता है। तारों की चमक में एक मौन संदेश छिपा होता है, जैसे ब्रह्मांड किसी भूले हुए सत्य को पुकार रहा हो। लेकिन मनुष्य इतना शोर से भर गया है कि वह उस पुकार को सुन नहीं पाता। ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य केवल मिट्टी से बना हुआ शरीर नहीं है, उसके भीतर वही तत्व है जिससे सूर्य जलता है, वही शक्ति है जिससे आकाश गंगाएं घूमती हैं, वही चेतना है जिसने इस अनंत सृष्टि को जन्म दिया। और यही कारण है कि जब कोई मनुष्य गहरे ध्यान में उतरता है तो उसे भीतर वही विस्तार अनुभव होता है जो बाहर ब्रह्मांड में दिखाई देता है। उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक बालक अपने पिता के पास गया और उसने पूछा, मुझे वह जानना है जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। पिता ने उसे एक बीज दिया और कहा, उसे तोड़ो। बालक ने बीज तोड़ा और बोला, इसके भीतर तो कुछ भी नहीं। तब पिता मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, उसी अदृश्य तत्व से यह विशाल वृक्ष पैदा होता है। यही मनुष्य का रहस्य है। जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं, जो अदृश्य है वही मूल है। विज्ञान भी अब इसी दिशा में पहुंच रहा है। क्वांटम जगत के वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ वास्तव में पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा का कंपन है। और ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि संसार माया है, कंपन है, स्वप्न है। अंतर केवल भाषा का है, अनुभव एक ही है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे विचार भी तुम्हारे नहीं हैं, वे समाज के दिए हुए हैं। तुम्हारे भय भी तुम्हारे नहीं, वे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। यहां तक कि तुम्हारा भगवान भी उधार का है, तुमने उसे जाना नहीं, केवल मान लिया। और जहां मान्यता है वहां सत्य नहीं हो सकता। सत्य केवल अनुभव में जन्म लेता है। इसी कारण हर जागृत मनुष्य ने कहा कि आंख बंद करो और भीतर जाओ, क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वह बदलता रहता है। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, सभ्यताएं मिट जाती हैं, साम्राज्य राख बन जाते हैं। कभी जिन राजाओं के नाम से धरती कांपती थी, आज उनकी कब्रों पर घास उग आई है। सिकंदर जब मृत्युशैया पर था तब उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि संसार देख सके कि जो पूरी दुनिया जीतने निकला था वह भी खाली हाथ जा रहा है। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, वह चेतना के विकास की यात्रा है। जब बुद्ध राजमहल छोड़कर निकले थे तब केवल एक राजकुमार घर नहीं छोड़ रहा था, मानव चेतना एक नई दिशा में कदम रख रही थी। जब महावीर नग्न होकर जंगलों में चले तब वे संसार को बता रहे थे कि सत्य को पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के सारे आवरण उतारने पड़ते हैं। जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध बाहर नहीं भीतर है, तब वे केवल कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहे होते, वे मनुष्य के भीतर चल रहे उस युद्ध की ओर संकेत कर रहे होते हैं, जहां एक तरफ अज्ञान खड़ा है और दूसरी तरफ जागृति। और यह युद्ध हर क्षण चल रहा है। तुम्हारे भीतर भी तुम हर दिन दो दिशाओं के बीच खड़े रहते हो। एक दिशा तुम्हें भीड़ की ओर ले जाती है, जहां लोग बिना जागे जीते हैं, और दूसरी दिशा तुम्हें अकेलेपन की ओर ले जाती है, जहां सत्य जन्म लेता है। इसी कारण जागरण का मार्ग कठिन लगता है, क्योंकि वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं चलता। वहां तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना होता है। प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य जब मरता है तब उसकी चेतना कुछ समय तक शरीर के आसपास मंडराती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि उसने कभी स्वयं को शरीर से अलग जाना ही नहीं। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जिसने जीवन भर स्वयं को केवल शरीर माना,
मृत्यु उसके लिए भय बन जाती है। लेकिन जिसने स्वयं को साक्षी जाना, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जैसे नदी समुद्र में गिरकर समाप्त नहीं होती बल्कि और विशाल हो जाती है, वैसे ही जागृत मनुष्य मृत्यु में मिटता नहीं, विस्तार को प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्राचीन मंदिरों की संरचना भी साधारण नहीं थी। वे केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे ऊर्जा केंद्र थे। उनके गर्भगृह में प्रवेश करते ही मनुष्य के भीतर की तरंगें बदलने लगती थीं। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का कंपन, दीपक की लौ, सब कुछ मनुष्य को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता था। आज विज्ञान कहता है कि ध्वनि तरंगें मस्तिष्क की अवस्था बदल सकती हैं। ऋषि इसे हजारों वर्ष पहले जानते थे, लेकिन धीरे धीरे धर्म अनुभव से हटकर केवल कर्मकांड बन गया, और जहां कर्मकांड रह जाता है वहां आत्मा मर जाती है। इसी कारण आज मनुष्य मंदिरों में जाकर भी खाली लौट आता है, क्योंकि उसने बाहरी क्रिया को तो पकड़ लिया लेकिन भीतर की आग खो दी। और जब भीतर की आग बुझ जाती है तब जीवन केवल आदत बन जाता है। सुबह उठो, काम करो, धन कमाओ, बूढ़े हो जाओ और मर जाओ। लेकिन क्या यही जीवन है? यदि यही जीवन होता तो मनुष्य के भीतर इतनी बेचैनी क्यों होती? यह बेचैनी संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सीमाओं से संतुष्ट नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अनंत को खोज रही है। इसी कारण प्रेम में मनुष्य क्षण भर के लिए स्वयं को भूल जाता है, संगीत में खो जाता है, ध्यान में समय रुक जाता है, क्योंकि उन क्षणों में मन का शोर टूटता है और भीतर का मौन दिखाई देने लगता है। वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड की गहराई में देखा तो पाया कि पूरा अस्तित्व एक अदृश्य जाल से जुड़ा हुआ है। एक तारे की मृत्यु कहीं दूर किसी नए जीवन को जन्म देती है। तुम्हारे शरीर का प्रत्येक कण कभी किसी तारे का हिस्सा था। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पृथ्वी पर अचानक नहीं आ गए। तुम्हारी यात्रा अरबों वर्षों पुरानी है। तुम्हारे भीतर समुद्र की स्मृतियां हैं, पहाड़ों की गूंज है, तारों की राख है, और फिर भी तुम स्वयं को केवल एक छोटा सा नाम समझकर जी रहे हो। यही अज्ञान है। एक प्राचीन कथा कहती है कि एक सिंह का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया। वह भेड़ों की तरह डरता, भागता और मिमियाता था। एक दिन एक बूढ़े सिंह ने उसे पकड़ा और उसे नदी के किनारे ले जाकर उसका चेहरा पानी में दिखाया। पहली बार उसने स्वयं को देखा और उसी क्षण उसकी दहाड़ निकल गई। जागरण यही है। किसी गुरु का काम तुम्हें नया बनाना नहीं, केवल तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखाना है। लेकिन संसार इससे डरता है क्योंकि जागृत मनुष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इतिहास में हर जागृत व्यक्ति को समाज ने पहले अस्वीकार किया, उसका विरोध किया, क्योंकि जो भीड़ में सो रहे हैं उन्हें जागे हुए व्यक्ति की आंखें चुभती हैं। लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। वह किसी न किसी रूप में फिर प्रकट हो जाता है, कभी बुद्ध बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी मीरा बनकर, कभी किसी अनाम फकीर के गीत बनकर। और हर बार संदेश एक ही होता है कि मनुष्य, तू वही नहीं है जो तू समझ रहा है। तेरे भीतर एक ऐसा आकाश छिपा है जिसका कोई अंत नहीं। ध्यान इसी आकाश का द्वार है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने विचारों को बिना पकड़े केवल देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि विचार आते जाते हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही चेतना है। और उसी क्षण पहली बार भय टूटता है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि जो बदलता है वह तुम नहीं हो। इसी अनुभव को पाने के लिए ऋषि हिमालय गए, साधु जंगलों में भटके, सूफी रेगिस्तानों में नाचे, भिक्षु मौन में बैठे रहे। वे किसी भगवान को खोजने नहीं निकले थे, वे स्वयं को खोज रहे थे। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने परम सत्य को जान लिया। और तब जीवन बोझ नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। तब मृत्यु अंत नहीं रहती, रहस्य बन जाती है। तब प्रेम मांग नहीं रहता, प्रार्थना बन जाता है। तब मौन खालीपन नहीं रहता, संगीत बन जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि पूरा अस्तित्व एक ही श्वास ले रहा है। वृक्ष, नदियां, पर्वत, तारे, पशु, पक्षी, सब उसी एक चेतना की लहरें हैं, अलग कुछ भी नहीं। इसी कारण जब कोई मनुष्य सच में जाग जाता है तो उसके भीतर करुणा अपने आप जन्म लेती है, क्योंकि अब वह दूसरे को दूसरा नहीं देखता,
वह हर आंख में स्वयं को देखता है। यही धर्म का सार है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई मान्यता नहीं। धर्म वह कला है जिससे मनुष्य स्वयं को पहचानता है, लेकिन यह पहचान केवल शब्दों से नहीं होगी। तुम्हें भीतर उतरना होगा, तुम्हें अपने अंधकार से गुजरना होगा, क्योंकि प्रकाश उसी को मिलता है जो अंधकार में उतरने का साहस करता है। और जिस दिन तुम अपने भीतर के मौन को सुन लोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य का जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं था। यह अस्तित्व की सबसे महान संभावना है। तुम मिट्टी नहीं, छिपा हुआ देवत्व हो। तुम शरीर नहीं, चलता फिरता ब्रह्मांड हो। तुम खोजने वाले भी हो और खोजे जाने वाला सत्य भी। और उसी क्षण सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जिसे पाने के लिए तुम जन्मों से भटक रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा था, शांत, मौन, प्रतीक्षा करता हुआ। जिस सत्य को मनुष्य बाहर खोजता फिरता है, वह सत्य उसके भीतर इतने मौन से बैठा होता है कि मन की भागदौड़ में उसकी आहट भी सुनाई नहीं देती। और यही इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है कि मनुष्य सारी पृथ्वी जीत लेना चाहता है, पर स्वयं को जानने का साहस नहीं करता, क्योंकि स्वयं को जानना सबसे कठिन यात्रा है। वहां कोई सहारा नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा नंगा अस्तित्व, बिना नाम, बिना पहचान, बिना किसी आडंबर के। जब कोई मनुष्य पहली बार अपने भीतर उतरता है तो उसे पता चलता है कि उसके भीतर कितना शोर भरा हुआ है। जैसे सदियों से कोई बाजार चलता रहा हो, विचारों की भीड़, इच्छाओं की आंधी, स्मृतियों का धुआं, भय की परछाइयां, और इन्हीं सबके पीछे एक ऐसी शांति छिपी हुई है जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी भी नहीं। ऋषियों ने उसे आत्मा कहा, बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा, सूफियों ने उसे इश्क हकीकी कहा। लेकिन शब्द चाहे जो हो, अनुभव एक ही है। वही अनुभव मनुष्य को पशु से अलग करता है। पशु जीता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। मनुष्य के पास यह संभावना है कि वह स्वयं को देख सके, स्वयं का साक्षी बन सके, और यही साक्षी भाव चेतना का द्वार है। प्राचीन भारत में एक कथा कही जाती थी कि हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध तपस्वी वर्षों से मौन में बैठा था। राजा से लेकर भिखारी तक लोग उसके पास जाते और पूछते कि जीवन का अर्थ क्या है, और वह केवल मुस्कुरा देता। एक दिन एक युवक ने क्रोध में पूछा, यदि आपके पास उत्तर है तो बोलते क्यों नहीं? तब वृद्ध ने आंखें खोली और कहा, जो शब्दों में कहा जा सके वह सत्य नहीं होता। युवक समझ नहीं पाया, क्योंकि मन हमेशा शब्द चाहता है, पर सत्य शब्दों के पार है। जब तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अनंत आकाश को देखते हो और अचानक भीतर कुछ शांत हो जाता है, वह सत्य की झलक है। जब किसी नदी के किनारे बैठकर तुम बिना कारण आनंद से भर जाते हो, वह सत्य की झलक है। जब किसी बच्चे की आंखों में देखकर अचानक प्रेम बहने लगता है, वह सत्य की झलक है। लेकिन मनुष्य इन झलकियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा अतीत और भविष्य में भागता रहता है। विज्ञान ने भी अब यह मानना शुरू कर दिया है कि मनुष्य का मस्तिष्क लगातार विचार पैदा करता रहता है, और यही विचार उसकी वास्तविकता को ढक देते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि मनुष्य का अधिकांश जीवन स्वचालित ढंग से चलता है। वह जागा हुआ नहीं है, केवल आदतों में जी रहा है। यही कारण है कि एक ही भय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, एक ही क्रोध, एक ही लालच, एक ही हिंसा। यदि मनुष्य सच में जागा होता तो संसार इतना पीड़ा से भरा न होता, इतिहास रक्त से इतना लाल न होता। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होते, युद्ध पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेते हैं। महाभारत इसी का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र कोई बाहरी मैदान नहीं, वह मनुष्य का मन है, जहां हर क्षण दुर्योधन और अर्जुन आमने सामने खड़े हैं। दुर्योधन केवल एक व्यक्ति नहीं, वह अज्ञान है, अहंकार है, लालच है। अर्जुन केवल योद्धा नहीं, वह चेतना है जो सत्य की ओर बढ़ना चाहती है पर भयभीत है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण वह जागृति है जो मनुष्य के भीतर छिपी हुई है और सही समय पर उसे पुकारती है। जब अर्जुन अपने हथियार डाल देता है और कहता है कि मैं भ्रमित हूं, उसी क्षण ज्ञान का द्वार खुलता है।
जब तक मनुष्य सोचता है कि वह सब जानता है, तब तक वह अंधेरे में रहता है। ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जहां अहंकार समाप्त होता है। इसी कारण सबसे बड़े ज्ञानी भी स्वयं को अज्ञानी कहते रहे, क्योंकि जिसने सत्य की विशालता को देख लिया वह जान जाता है कि जानने को अनंत है। एक छोटी सी कहानी तिब्बत में कही जाती है। एक व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए एक लामा के पास गया। लामा ने उसके लिए चाय डाली और कप भर जाने के बाद भी डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। व्यक्ति बोला, कप भर गया है। लामा मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भरा हुआ है। जब तक तुम खाली नहीं होते, सत्य तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यही ध्यान का मूल है, भीतर खाली होना। लेकिन मनुष्य खाली होने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि विचार चले गए तो वह समाप्त हो जाएगा, जबकि सच इसके विपरीत है। विचारों के पीछे ही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व छिपा है। जैसे बादल हट जाएं तो आकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही विचार हट जाएं तो चेतना प्रकट हो जाती है। और यह चेतना कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, यह वही चेतना है जिससे पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ऋषियों ने कहा था कि पूरा अस्तित्व एक ही प्राण से धड़क रहा है, अंतर केवल भाषा का है। वैज्ञानिक उसे ऊर्जा कहते हैं, योगी उसे चैतन्य कहते हैं। लेकिन अनुभव दोनों का एक ही दिशा में इशारा करता है कि अलगाव एक भ्रम है। इसी भ्रम से सारा दुख पैदा होता है। तुम स्वयं को अलग समझते हो, इसलिए भय पैदा होता है। मृत्यु का भय, खोने का भय, अकेलेपन का भय। लेकिन जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाता है कि तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो, उसी दिन भय टूट जाता है। इसी को मोक्ष कहा गया। मोक्ष कहीं स्वर्ग जाने का नाम नहीं। मोक्ष उस भ्रम से मुक्त होना है जिसमें मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है। बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है। एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर उनके पास आई और बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, मैं कर दूंगा, लेकिन पहले उस घर से थोड़े से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे नगर में भटकी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। शाम तक लौटते लौटते उसे समझ आ गया कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, जीवन का स्वभाव है। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतर गई। यही जागरण है। जब मनुष्य जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, तब भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वीकार का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। जागृत मनुष्य सबसे अधिक जीवंत होता है। वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि समय बहुत छोटा है और यह समय भी वास्तविक नहीं। आइंस्टीन ने कहा था कि समय सापेक्ष है। ध्यान में बैठे हुए ऋषि हजारों वर्ष पहले कह रहे थे कि भूत और भविष्य केवल मन की कल्पना है, वास्तविक केवल वर्तमान है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब समय गायब हो जाता है। इसी कारण प्रेम में समय जल्दी बीतता लगता है और पीड़ा में धीमा। मन की अवस्था समय को बदल देती है। ध्यान में तो समय पूरी तरह रुक जाता है, और जहां समय रुक जाता है वहीं अनंत का द्वार खुलता है। इसी को समाधि कहा गया। लेकिन समाधि कोई चमत्कार नहीं, यह मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है जिसे उसने भूल गया है। छोटे बच्चे कभी कभी उसी अवस्था के करीब होते हैं। उनकी आंखों में जो निर्मलता होती है वह इसलिए कि अभी समाज ने उन्हें पूरी तरह दूषित नहीं किया। धीरे धीरे उन्हें सिखाया जाता है कि क्या बनना है, क्या मानना है, किससे डरना है, किससे प्रेम करना है, और इसी शिक्षा में उनका वास्तविक स्वरूप दब जाता है। इसीलिए हर जागृत व्यक्ति ने कहा कि पुनः बच्चे जैसे बनो। इसका अर्थ बचकाना होना नहीं, बल्कि निर्मल होना है। जब मन पर अतीत का बोझ नहीं रहता तब चेतना हल्की हो जाती है, और हल्की चेतना ही ऊपर उठ सकती है। प्राचीन मिस्र की एक कथा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का हृदय एक पंख के सामने तौला जाता था। यदि हृदय भारी होता तो आत्मा आगे नहीं जा सकती थी। यह केवल प्रतीक है। भारी हृदय का अर्थ है इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और भय से भरा हुआ मन। हल्का हृदय वही है जिसने जीवन को समझ लिया, जिसने भीतर से क्षमा कर दी, जिसने पकड़ना छोड़ दिया, क्योंकि पकड़ ही दुख है। नदी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहती है। यदि वह रुक जाए तो सड़ने लगेगी। मनुष्य भी जब अतीत को पकड़
लेता है तब भीतर सड़न शुरू हो जाती है। जागरण का अर्थ है बहना सीखना। इसी कारण संतों ने जीवन को नृत्य कहा। नृत्य में कोई मंजिल नहीं होती, केवल आनंद होता है। पक्षी सुबह गीत इसलिए नहीं गाते कि उन्हें कोई पुरस्कार मिलेगा, वे इसलिए गाते हैं क्योंकि जीवन उनके भीतर उमड़ रहा है। फूल इसलिए नहीं खिलते कि कोई उनकी प्रशंसा करेगा, वे इसलिए खिलते हैं क्योंकि खिलना उनका स्वभाव है। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव से बहुत दूर चला गया है। उसने जीवन को प्रतियोगिता बना दिया, और प्रतियोगिता हमेशा भय पैदा करती है। जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां अहंकार है वहां ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले स्वयं को देखो, बिना निंदा के, बिना भागे हुए। अपने क्रोध को देखो, अपने भय को देखो, अपनी वासनाओं को देखो। देखने मात्र से परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक दीपक नहीं जला। जागरूकता दीपक है। जैसे ही तुम सचेत होते हो, भीतर की बहुत सी गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। विज्ञान भी कहता है कि सजगता मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है। ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क में करुणा और शांति से जुड़े क्षेत्र अधिक सक्रिय पाए गए, लेकिन ऋषियों को इसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने भीतर उतरकर अनुभव किया था। और यही अध्यात्म की सबसे बड़ी बात है कि वह किसी अंधविश्वास पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। यदि तुम भीतर उतरोगे तो जानोगे, नहीं उतरोगे तो केवल मानते रहोगे। और मान्यता कभी मुक्ति नहीं देती। सत्य को उधार नहीं लिया जा सकता। तुम्हें स्वयं जलना होगा, स्वयं पिघलना होगा। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही चेतना भी पीड़ा और जागरूकता के बीच शुद्ध होती है। इसलिए जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं वे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हें जगाने आई हैं। हर टूटन के पीछे एक नया जन्म छिपा है। बीज जब तक टूटता नहीं तब तक वृक्ष नहीं बनता, और मनुष्य जब तक अपने झूठे स्वरूप से नहीं टूटता तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। इसी कारण कई बार जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा अहंकार बिखर जाए। प्रेम टूटता है, सपने टूटते हैं, भरोसे टूटते हैं। और यदि उस क्षण तुम सजग रहो तो उन्हीं टूटनों के बीच से प्रकाश जन्म ले सकता है। क्योंकि जब सब सहारे छिन जाते हैं तब पहली बार मनुष्य स्वयं की ओर देखता है, और वही क्षण सबसे पवित्र हो सकता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, और जो इसे रहस्य की तरह जीता है वह हर क्षण आश्चर्य से भर जाता है। उसके लिए साधारण भी असाधारण हो जाता है। हवा का चलना, बारिश की बूंदें, किसी अनजान की मुस्कान, सब में उसे उसी एक चेतना की झलक दिखाई देने लगती है। तब प्रार्थना शब्द नहीं रहती, जीवन शैली बन जाती है। तब मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पूरा अस्तित्व मंदिर बन जाता है। तब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर श्वास ध्यान बन जाती है। और उसी क्षण मनुष्य समझता है कि उसका जन्म किसी उपलब्धि के लिए नहीं हुआ था, उसका जन्म जागने के लिए हुआ था, स्वयं को पहचानने के लिए हुआ था, उस मौन को सुनने के लिए हुआ था जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। कभी कभी अस्तित्व मनुष्य को इतनी गहरी पीड़ा से गुजारता है कि उसका पूरा बनाया हुआ संसार टूटकर बिखर जाता है। और उसी क्षण यदि वह भागने के बजाय ठहर जाए, यदि वह अपने आंसुओं के भीतर झांकने का साहस कर ले, तो उसे दिखाई देने लगता है कि पीड़ा शत्रु नहीं थी, वह तो एक द्वार थी, एक गुप्त मार्ग, जिसके पार वह चेतना प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे उसने जन्मों से भुला रखा था। संसार ने तुम्हें हमेशा सुख का पीछा करना सिखाया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख को पकड़ना चाहता है वह अनिवार्य रूप से दुख को भी आमंत्रित करता है। इसलिए जागृत मनुष्य न सुख के पीछे भागता है न दुख से भागता है, वह दोनों को आते जाते देखता है, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। यही साक्षी भाव है, और इसी साक्षी भाव में वह द्वार खुलता है जहां से मनुष्य पहली बार स्वयं को समय से परे अनुभव करता है। ऋग्वेद के एक प्राचीन मंत्र में कहा गया कि सृष्टि के प्रारंभ में न दिन था न रात, न मृत्यु थी न अमृता, केवल एक मौन कंपन था जो स्वयं में स्पंदित हो रहा था। विज्ञान आज उसे महाविस्फोट कहता है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु से पूरा ब्रह्मांड फैला। ऋषियों ने कहा था कि संपूर्ण अस्तित्व एक बिंदु चेतना से प्रकट हुआ। देखो, हजारों वर्षों का अंतर होने के बाद भी दोनों एक ही रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य केवल जानकारी इकट्ठी करता रहा, अनुभव की ओर नहीं गया। जानकारी तुम्हें विद्वान बना सकती है, पर जागृत नहीं। जागरण तब होता है जब तुम्हारे भीतर का केंद्र हिल जाता है, जब तुम अचानक समझते हो कि जिसे तुम जीवन समझते रहे वह केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही जैसे रात के स्वप्न से जागने पर पता चलता है कि सब कुछ भ्रम था। एक सूफी कथा है। एक राजा ने स्वप्न देखा कि उसका पूरा राज्य जलकर राख हो गया। भयभीत होकर वह जागा और राहत की सांस ली कि यह केवल सपना था। लेकिन उसी रात एक फकीर महल के बाहर हंस रहा था। राजा ने पूछा, तू क्यों हंस रहा है? फकीर बोला, मैं सोच रहा हूं कि जिस जीवन को तुम अभी वास्तविक समझ रहे हो उससे जागोगे तो क्या होगा। राजा कांप गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद यह जीवन भी उतना ही अस्थायी है जितना स्वप्न, और सच यही है। बचपन स्वप्न की तरह चला गया, जवानी भी चली जाएगी, शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा, तब क्या बचेगा? यही प्रश्न अध्यात्म का जन्म है। जिस दिन यह प्रश्न भीतर आग बनकर उठता है उसी दिन यात्रा शुरू होती है। इससे पहले मनुष्य केवल भीड़ का हिस्सा होता है। भीड़ हमेशा बाहर देखती है, जागृत व्यक्ति भीतर देखता है। और भीतर उतरना आसान नहीं। वहां तुम्हें अपने सारे झूठ दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारा प्रेम भी कई बार केवल स्वार्थ होता है। तुम्हारी भक्ति भी भय से भरी होती है। तुम्हारी नैतिकता भी समाज से मिली हुई होती है। जब ये सब परतें टूटती हैं तब मनुष्य खाली होने लगता है। यही खालीपन पवित्र है, क्योंकि खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है। प्राचीन भारत में जब किसी शिष्य को दीक्षा दी जाती थी तो उससे पहले उसे कई वर्षों तक केवल मौन में बैठाया जाता था। वह सोचता था कि उसे कोई गुप्त ज्ञान मिलेगा, पर गुरु उसे केवल देखना सिखाते थे। पेड़ को देखो, नदी को देखो, अपने विचारों को देखो, क्योंकि देखने की कला ही ध्यान है। और जिस दिन देखने वाला पूर्ण जाग जाता है उसी दिन संसार का अर्थ बदल जाता है। तब फूल केवल फूल नहीं रहता, वह अस्तित्व का गीत बन जाता है। तब मृत्यु केवल अंत नहीं रहती, वह अनंत में विलीन होने का उत्सव बन जाती है। तिब्बत के बर्फीले पर्वतों में एक प्राचीन कथा कही जाती है कि एक साधक कई वर्षों तक ध्यान करता रहा, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। थककर उसने ध्यान छोड़ दिया और एक दिन नदी किनारे बैठकर पत्थर पानी में फेंकने लगा। अचानक उसने देखा कि हर पत्थर पानी में गिरकर लहरें पैदा करता है और फिर पानी पुनः शांत हो जाता है। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसके विचार भी पत्थरों की तरह हैं और चेतना जल की तरह। विचार आते हैं, हलचल पैदा करते हैं और चले जाते हैं, पर भीतर की चेतना सदा शांत रहती है। उसी क्षण उसे वह मिल गया जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। सत्य हमेशा साधारण में छिपा होता है। मनुष्य असाधारण चमत्कार खोजता है, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता। जब तुम पूर्ण मौन में बैठते हो तो पक्षियों की आवाज भी उपदेश बन जाती है, हवा का स्पर्श भी मंत्र बन जाता है, क्योंकि तब सुनने वाला बदल चुका होता है। संसार वही रहता है, लेकिन देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। यही कारण है कि जागृत व्यक्ति को हर जगह ईश्वर दिखाई देता है। वह मंदिरों तक सीमित नहीं रहता, उसे पत्थर में भी वही चेतना दिखती है और मनुष्य में भी। इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि वृक्ष काटने से पहले उससे अनुमति मांगो। नदी को केवल जल मत समझो, पर्वत को केवल पत्थर मत समझो। वे जानते थे कि अस्तित्व जीवित है,